गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए तैयार करते हैं हम। तीन तरीके के बटर हैं ये। एक तो इसमें पीनट बटर है, वॉलनट बटर है और आलमंड बटर है। तो इस तरीके से मैं एक एक आपको रेसिपी बताऊंगी इसमें। सबसे पहले हम लेते हैं पीनट को। तो पीनट के लिए मैंने अप्रॉक्स, वो आपकी चॉइस, आप जितना लेना चाहें। मैंने तो इसमें आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिए हैं पीनट, जो मार्केट में मिलती है नॉर्मल बिना उसके। तो मैंने ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो सेम आंच पे आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो धीमी आंच पे एक स्पैचुला की हेल्प से आप इसको ड्राई रोस्ट करिए और इतना देर तक आपको चलाना है जितनी देर तक इसका छिलका हाथ से आपने देख लेना, छिलका उतरने को तैयार हो जाए, तब आपके ड्राई रोस्ट अच्छे से हो जाएंगे, तभी हमारा पीनट बटर अच्छे से बन पाएगा। तो ये एक टेक्निक थी और इस तरीके से आप देखते रहिए मैं कैसे अपना पीनट बटर तैयार करती हूँ। तो घर की बनाई हुई चीज़ का कुछ बात ही अलग होती है। और ये देखो कितना हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आने लग गया है और ऊपर से जो है डार्क कलर सा हो रहा है पीनट का। तो आप इस तरीके से धीमी आंच पर आपने इसको सेक लेना है। और जैसे ही सेक लेंगे तो मैंने एक क्लॉथ पे इसको सारी जो मेरी पीनट्स थी उसको डाल लिया है। और ऐसे इस तरीके से क्लॉथ पे डालने के बाद मैं इसको रब कर लूँगी। तो रब करने से ऐसा होगा, इसका जो छिलका है ना ड्राई वाला, वो सारा उतर जाएगा। तो ऐसे करके मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस किया है और थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे तो ये देखो, और एक छलनी की हेल्प से ना मैं सारे इसका छिलका उतार दूँगी। और दो तरीके से आप पीनट को तैयार कर सकते हैं। एक तो आप ये ड्राई जो कच्ची मूंगफली आती है वो ले सकते हैं, और एक जो भुनी हुई मूंगफली जो मार्केट में मिलती है, अवेलेबल होती है, ये देखो छिलका कितना सारा निकल गया, वो भी आप ले सकते हैं। मैं तो दोनों तरीके से ही आपको बनाना दिखाऊंगी। और ये मिक्सी की हेल्प से मैंने इसको पीस लिया और थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी। तो ये सब चीज़ें, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या डालना चाहते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं घुमाते हुए इसको मैं पीनट को बिल्कुल पीस लूँगी। और थोड़ा सा मैं बीच में इसमें ऑलिव ऑयल भी डालूँगी। तो ऑलिव ऑयल जब हम पीनट खाते हैं ना मार्केट का बने हुए में, तो आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें, कुछ पता नहीं चलेगा। बट घर की बनी हुई चीज़ में आपको पता रहता है कि आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो मैं इसमें हनी भी डालूँगी मीठे के, उसमें आप खजूर भी डाल सकते हैं। और ये मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं आप कितना उसमें खाना चाहते हैं, क्रीमी टेक्सचर लाना चाहते हैं, थोड़ा क्रंची रखना चाहते हैं। और ये मैंने ऊपर से हनी डाल दिया है। तो हनी ये आपकी चॉइस है। ये देखो मैंने इसको घुमा दिया है मिक्सी को। तो ये देखो हमारा एक पीनट बटर तैयार हो गया। ये वो वाला बटर है जो मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली को मैंने भूना था और इस तरीके से थोड़ा क्रंची उसमें वो आया है। और एक दूसरा जो मार्केट में मिलती है भुनी हुई मूंगफलियाँ, जो लकड़ी के अंदर फॉर्म में होती है ना, ग्राउंड नट्स, वो वाले, तो वो मैंने छील के और ये इसमें सारी मैंने अलग से कर लिया। और ये मैं अब आपको बनाना दिखाऊंगी फूड प्रोसेसर के अंदर। तो इस तरीके से ये भी मैंने आधा किलो के करीब ले लिया था। और जो भुनी हुई मूंगफली का जो टेस्ट है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ऑलरेडी वो धीमी आंच पे मार्केट में भुनी हुई होती हैं, तो उनका थोड़ा सा अलग ही बात होती है। तो खा के ही पता चलता है। आप भी अपने घर में इस तरीके से बनाइए और आप भी एंजॉय करिए घर की बनी हुई चीज़ों का। तो इस तरीके से देखो मैंने मूंगफली को भून लिया है और पीस लिया है। और इस तरीके से देखो मैं ऊपर से इसमें फूड प्रोसेसर में देख रही हूँ कि कितना खो गया है। मेरी सेकंड रेसिपी तैयार हो रही है। ये मैंने लिए आलमंड्स। तो अब हम तैयार करेंगे आलमंड बटर को। तो आलमंड बटर के लिए अप्रॉक्स मैंने 600 से 700 ग्राम जो ये है बादाम ले लिया है। तो आप कोई भी तरीके का बादाम ले सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो मेरे पास ये बादाम रखे हुए थे मार्केट से लाके। तो इस तरीके से ये मैंने ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने पीतल की कढ़ाई में इसको छलनी की हेल्प से
धीमी आंच पर हिलाते हुए मैं ये ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर सकते हैं जो भी आपने चीज़ को बनाना है। तो आप कई तरीके के इस तरीके से बटर को तैयार कर सकते हैं, जिस आप उन्हीं चीज़ों का बटर तैयार कर सकते हैं। मैंने तो पीनट बटर, आलमंड बटर और ये तैयार करा है, तो जिसमें ऑयल निकलता है। तो जैसे बादाम में भी अच्छा जो है ऑयल निकल जाता है, तो अब मैं बादाम आलमंड बटर बनाऊंगी और ये फूड प्रोसेसर में सेम प्रोसेस से हम बनाएंगे जैसे पीनट बनाया था। और इस तरीके से मैंने फूड प्रोसेसर में इसको ड्राई रोस्ट करके थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम तो पिसेगा नहीं ना, तो थोड़ा सा आप ठंडा होने देंगे। और ये देखो कितना क्या कहते हैं, इसमें पूरा घूम भी रहा है। काफ़ी देर तक अगर आप 10 से 15 मिनट के बीच तक अगर आप इसको घुमाएंगे ना, तो इसका अपने आप से ही ऑयल निकल जाता है। तो ये देखो, इस बार मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है इसमें अभी तक, तो ये आलमंड का खुद से ही अपना ऑयल निकल गया है। तो आप इस तरीके से जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ऑयल खुद से ही निकल जाता है। अगर आपको ड्राई फील होता है तो आप ऊपर से अपना एक्स्ट्रा ऑयल डाल सकते हैं। तो वर्जिन जो क्या कहते हैं आपका ऑयल है, मैंने वही डाला है इसमें, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन वाला। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो आपको ऑयल आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से देखो कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है। पीनट का तो मैंने क्रंची टेस्ट में बनाया था, और जो ये मेरा आलमंड वाला है, ये इसको मैंने क्रीमी टेस्ट में बनाया है। तो क्रीमी का ये बात है कि आप उसको ज़्यादा अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखो मेरा क्रीमी टेक्सचर में मेरा आलमंड बटर तैयार हो गया है। देखो कितना सुंदर तैयार हुआ है, और खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। ऐसा रहता है कि मैं 1 महीने के अप्रॉक्स ये मतलब हर मंथ बना लेती हूँ 2-3 तरीके के बटर। तो कई बार ज़्यादा उसमें भी बना लेती हूँ और कई बार कम में। तो इस तरीके से ये देखो, अगर आप ये मैंने थोड़ा हनी डाल दिया, थोड़ा सा देखो मीठा तो अच्छा लगता ही है। तो आप इनको ये वाला जो आपको आलमंड बटर है, स्मूदीज़ में भी डाल सकते हैं। पीनट बटर है, जो भी आप स्मूदीज़ बनाते हैं, तो मैं कई बार स्ट्रॉबेरी स्मूदी में भी इसका डाल लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी रिच है प्रोटीन में। तो इस तरीके से आप घर के आंखों के सामने ही अच्छी सी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। बाज़ार में आपको ये नहीं पता किस तरीके का ऑयल मिलाया गया है। तो ये मेरा एक दूसरी तरीके का मेरा आलमंड बटर भी तैयार हो गया। देखो कितना सारा। अभी मैंने अब थर्ड मैं बना रही हूँ अपना अखरोट का बटर। तो ये मैंने थोड़ा धीमी आंच पे चढ़ा लिए थे, 2 पैरेलल में मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। तो एक तरफ मूंगफली सेकी, तो फिर मेरा दूसरी तरफ बादाम तैयार हो गया। बादाम तैयार हुआ तो मैंने दूसरी कढ़ाई में अखरोट को डाल दिया। तो ये देखो मेरे अखरोट हल्के से ब्राउनिश हो गए हैं, और ये काफ़ी ऐसे लग रहा है कि सिक चुके हैं। और इस तरीके से आप इनको एक या तो प्लेट में डालकर या कढ़ाई में रहने दीजिए। ठंडा होने के बाद ही आपने इसको घुमाना है। तो थोड़ा मैंने छोड़ दिया था, और ये मैंने फूड प्रोसेसर में इसको डाल दिया है अखरोट को। तो अब हमारे ये अखरोट का बटर तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों को एक तो टेस्ट भी डिफरेंट टेस्ट का 3 तरीके के ये जो बटर हैं, इनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो आप ब्रेड पे कभी कोई सा लगाइए, कभी कोई सा लगाइए, तो अच्छा लगता है घर की बनी हुई ऐसे चीज़ों को, और ख़ुद का भी मन करता है। और मैं अपने लिए भी ये सब चीज़ें इसलिए तैयार करती हूँ, तो मैं काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस रहती हूँ, और ये प्रोटीन रिच बटर हैं। तो इस तरीके से देखो कितना अच्छा फॉर्म में आ गया है। ये देखो कितना, मतलब आप कह ही नहीं सकते हो कि ये घर का बना हुआ है। बाज़ार का आप लेकर जब आप घर की बना हुआ खाओगे ना, तो आप बाज़ार का तो बिल्कुल भूल ही जाओगे। और इतना जो इसमें हनी डाला है ना, उसका तो कुछ टेस्ट ही अलग है। और ये मैंने जार में भर लिए हैं पीनट को, आलमंड बटर को और अखरोट वाले बटर को, और अब मैं ये ग्लास के जार में मैंने इसको डाल लिया। और इस तरीके से मैं भी अपने इसको खाने में एंजॉय करूँगी। तो आप भी अपने घर में बनाइए और एंजॉय करिए। और मिलते हैं फिर, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे तो आप भी घर में बनाइए और एंजॉय करिए। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।